आरजेपी सत्य दो मुख्य मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, क्योंकि बिहार पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो पलायन है वो बिहार के लोगों का है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं कि उनकी खुद की उतनी जनसंख्या नहीं है जितने बिहार के लोग जाकर वहाँ पर बस गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में कुछ ही महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर के अब बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं अब चुनावी मैदान में आ रही हैं और अलग अलग मुद्दे लेकर के जनता के बीच जाने वाली है। अभी आरजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या खास है इस पार्टी में? जी, मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक। देखिए, ये जो पार्टी है ये सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। खटिया छाप का निशान हमें दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए बिहार में, और ये अपनी खटिया पर सभी जाति सभी धर्मों को बैठाएगी, उनको मान सम्मान देगी। जिसका जो अधिकार होगा उसको दिया जाएगा, और जो क्षत्रिय या स्वर्ण जो जाति हैं जिनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है उनका अधिकार भी उनको जितनी संख्या है उस अनुसार दिया जाएगा। ना किसी के साथ अन्याय किया जाएगा, ना अन्याय अपने साथ होने दिया जाएगा। तो ये खटिया छाप के साथ लोगों के बीच में जा रही है और बहुत अच्छा रिस्पांस जो है पूरे बिहार प्रदेश से। लेकिन आपको नहीं लगता थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए और पहले, क्योंकि अचानक से बीच में एक पार्टी लेकर आना और ऑलरेडी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर हैं और उनका जनाधार भी है? देखिए, जिस कारण से आपने जो मुश्किल बताया है एक्चुअली वही कारण है आसानी के। जिन राजनीतिक दलों को बहुत समय से काम कर रहे हैं बिहार के अंदर, लोगों ने उनको बहुत नज़दीक से देखा है, महसूस किया है कि उन्होंने सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाकर वोट लिया है, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किया। तभी आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर लाखों की संख्या में जो है बिहार के श्रमिकों को दूसरे राज्यों में समस्याएं हुई और प्रदेश सरकार उसको कुछ नहीं उसमें कर पाई। क्या कारण है कि लाखों लोगों को दूसरा राज्य में जाकर रोज़गार ढूंढना पड़ता है? यहाँ पर रोज़गार क्यों नहीं उपलब्ध कराया राज्य सरकार ने? तो लोगों ने जो समस्याओं को खुद फील किया है, तो अब हमें कोई भी समस्या नहीं है अपने, क्योंकि हम जब बात रखते हैं पब्लिक के बीच में तो लोग बाग उस बात को समझते हैं और खुद ही बोलते हैं कि जो राजनीतिक दल अभी तक हमारे बीच में काम कर रहे थे उन्होंने सिर्फ धोखा दिया है। तो जिस बात को आप कठिनाई बता रहे थे एक्चुअली वही जो है हमारे लिए एक रास्ता है। अच्छा, ये आपके लिए रास्ता है, लेकिन इसके अलावा कई सारी और भी ऐसी पार्टियां हैं जो वो भी तीसरे मोर्चे की बात करती है कि अब लालू नीतीश बहुत हो गए, तीसरा मोर्चा आना चाहिए, तो वो भी तो एक कंपटीशन होगा। देखिए, तीसरे मोर्चे के लिए या जो मतलब तीसरे मोर्चे में भी अधिकतर जो राजनीतिक दल हैं वो उसके अंदर पुराने ही नेता हैं। वो उनको अपने किसी राजनीतिक दल में निजी हित उनके नहीं साधे गए तो वो लोग उन पार्टियों को छोड़कर तीसरा मोर्चा बनाना चाहते हैं। तो उनकी सोच तो वही है। अगर वाकई में ही वो प्रदेश की जनता के लिए अच्छे विचार रखते थे तो जब उनकी पार्टी प्रदेश के लिए गलत कार्य कर रही थी तो उसी समय उनको जो है आवाज़ उठानी चाहिए थी। आज वो लोग पार्टियां छोड़कर तीसरा मोर्चा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं कि उनके निजी हित पूरे नहीं हुए। ऐसा छोड़ने का कारण ये नहीं है कि भाई बिहार की जो जनता है उनके लिए उनके दिल में अच्छी भावना आ गई हो। आरजेपी का मुख्य एजेंडा क्या होगा? किन बातों को लेकर के जनता के बीच जाना है? आरजेपी सत्य दो मुख्य मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, क्योंकि बिहार पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो पलायन है वो बिहार के लोगों का है। आप किसी भी राज्य के अंदर चले जाइए तो कुछ राज्य तो ऐसे हैं कि उनकी खुद की उतनी जनसंख्या नहीं है जितने बिहार के लोग जाकर वहाँ पर बस गए हैं। यही कारण है बिहार के हमारे भाइयों के साथ जो है लगातार वहाँ पे कभी कभी बदतमीजियाँ भी होती हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हरियाणा है, कोई राज्य हो। तो अब सबसे पहला मुद्दा हमारा ये रहेगा कि बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, इंडस्ट्रीज़ को कैसे बिहार के अंदर लाया जाए, जिसमें नीतीश कुमार जी बिल्कुल फेल हुए हैं। और लालू जी का तो कहना ही क्या, दुनिया को मालूम है कि उस समय यहाँ पर जो
जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो इसलिए नहीं आती थी कि लालू जी की सरकार को बोलते थे कि गुंडी सरकार है, गुंडागर्दी करती है। नीतीश जी ने कहा मैं सुशासन करूंगा, लेकिन कैसा सुशासन है ये कि 15 साल गुंडागर्दी की वजह से नहीं आया और 15 साल जो है इनकी नाकाबिलियत की वजह से किसी ने अपनी जो है फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं लगाई। इनका सबसे बड़ा फेलियर तो ये है कि मोदी जी के साथ इनकी केंद्र में सरकार है मिलाकर, तो अगर आप प्राइवेट कंपनीज़ को नहीं बुला पा रहे हैं तो एटलीस्ट सरकारी उपक्रम तो यहाँ पर लगाए जा सकते थे ना, जिससे कि क्योंकि जब सरकारी उपक्रम लगता है तब भी डेवलपमेंट होता है। तो ये उसमें भी फेल है और प्राइवेट कंपनीज़ में भी फेल है। चलिए, चुनाव की तैयारी तो आप लोगों की पूरी कर ही ली गई है। इसके साथ ही कितने विधानसभा सीट पर लड़ाई होगी? देखिए, हम 243 सीटों पर काम कर रहे हैं और कई राजनीतिक दलों ने हमसे अप्रोच किया है साथ में चुनाव मिलकर लड़ने के लिए। कुछ पार्टियां हमारे समान विचारधारा की भी हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे विचार मिलते हैं, वो हमारे एजेंडे को मानते हैं, तो जो हमारी इस समय जो एक 7 लोगों की एक स्क्रीनिंग कमेटी है जो इस बारे में विचार करेगी, तो अगर वो तय करेंगी कि हाँ हमें मिलकर लड़ना चाहिए, तो फिर जो सीटें दूसरी पार्टी को दी जाएगी उन पर हम नहीं लड़ेंगे, वरना तो हम पूरी 243 पर पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ेंगे। चलिए, आखिरी सवाल सर मेरा, सरल शब्दों में जनता को समझाइएगा कि आखिर जनता आरजेपी को क्यों चुने? क्योंकि आरजेपी सत्या वो झंडा है जो सर्व समाज के हितों के रक्षा के लिए बनाया गया है, बिना किसी जाति धर्म भेदभाव के ये लोगों के बीच में जा रहा है और उनकी समस्याओं को दूर करेगा। इसका जो अगर आप इतिहास देखेंगे तो किसी तरह का कोई घोटाला या कोई करप्शन या कोई गुंडा बदमाशी इस तरह का कोई आरोप पार्टी के ऊपर नहीं है और ये एक नए विकल्प के रूप में लोगों के बीच में जा रहा है और लोगों का प्यार जो है आरजेपी की खटिया को मिल रहा है। सब लोगों का यही कहना है कि आखिरी में जाकर जो आराम मिलता है वो खटिया पे ही मिलता है, चाहे वो रोज़मर्रा का दिन हो, रात को खटिया पे ही आराम मिलता है, और चाहे जो जीवन का आखिरी दिन हो तब भी आदमी खटिया पे ही आराम करते हुए जाता है। तो ये खटिया ऐसी है कि लोगों के आराम देने के लिए है, तो लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब जनता के लिए एक नया विकल्प है और खटिया छाप जो इनका है तो दिखाने के और बताने की ज़रूरत ये है जनता को कि अब इस खटिया पे वो हर समाज के लोगों को, हर जात के लोगों को एक साथ बिठाएंगे और बिहार को एक साथ ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।